महेंद्र ने मेरे घर का नाश कर दिया। उन्होंने मेरे घर वाला टॉर्चर करता था, बहुत उसके साथ गलत करता था, मारता पीटता था। वो जो कमा कर लेगा था तो वो ले लेता था। उन्होंने 40,000 रुपये लिए थे, फिर 55,000 उसे दे भी दिया हमने, और फिर 10,000 रुपये परसों की छीन के ले गया था। इसको कई दिन से टॉर्चर किया जा रहा था, इसने किसी से पैसे लिए हुए थे, उसने इससे पैसे छीनने भी हैं और मारपीट भी करी है। एक तो टोनू नाम का था, एक महेंद्र नाम का था बंदा जो फाइनेंस पे ब्याज वगैरह का काम करता है। पानीपत शहर की देशराज कॉलोनी में फाइनेंसरों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति ने अपने घर पर ही पंखे पर चद्दर से फंदा बनाया और उस पर लटक गया। बेटी ने उसे फंदे पर लटका देखा। इसके बाद मामले की सूचना तुरंत परिजनों को दी। पड़ोसियों की मदद से चद्दर को काटकर शव को नीचे उतारा गया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या को लेकर उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। महेंद्र ने मेरे घर का नाश कर दिया। वो कैसे किया? उन्होंने मेरे घर वाला टॉर्चर करता था, बहुत उसके साथ गलत करता था, मारता पीटता था। वो जो कमा कर लेगा था तो वो ले लेता था उससे। महेंद्र कौन था? पड़ोस में रहता है वो। क्या आपने पैसे लिए थे? उन्होंने 40,000 रुपये लिए थे, फिर 55,000 उसे दे भी दिया हमने, और फिर 10,000 रुपये परसों की छीन के ले गया सर जी। मेट्रो वगैरह की तारीख? किस्त भरनी थी 2 हमें मेट्रो की, वो रखा था देने के लिए अगले दिन। वो फिर उसी दिन रात पे लेके निकाल के उससे जेब में से उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने मेरे घर का नाश कर दिया बहुत ज़्यादा। हमें सर जी इंसाफ चाहिए। देखो मेरे बच्चा जरा सी है, मेरे बच्चे छोड़ कहाँ जाएंगे मैं? मेरे पास तो मेरी बूढ़ी सास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। धमकी देते थे वो कहते थे मैं मार दूंगा, मुझे पैसे चाहिए। कल भी घर पे भी आई कभी? घर पे भी आता था वो, हमें भी कहता था कि पैसे दो। मैं कहाँ से दे देंगे, ब्याज तो दिया है। वो नहीं मानता था। मेट्रो भी ले गया था वो, उससे आरसी भी ले गया था, उसकी कागज भी ले गया था। मेट्रो किसके नाम से? नाम तो इन्हीं के थे, नाम है ना, उसे भगा सका कर ले गया, फिर खिला के उसे नाम करवा लिया ऐसा ही। वो सीधा इंसान, पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी। जो हम कुछ बताते थे वो ना मानता नहीं था, अपनी करता था। आज ये हाल हो गया। पानीपत के तहसील कैंप थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वो देशराज कॉलोनी की रहने वाली हैं। वो 4 बच्चों की मां है, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। उसका पति दिलशाद ई-रिक्शा चलाता था। घर में पैसों की जरूरत के चलते पति ने टोनी और महेंद्र निवासी देशराज कॉलोनी से मार्च में 40,000 रुपए 10% ब्याज पर लिए थे। महिला ने बताया कि करीब 3 महीने बाद 14 मई को उसके सामने करीब 55,000 रुपए उसके पति ने टोनी और महेंद्र को घर पर ही दिए थे। उसके बाद भी वो दोनों उसके पति को पैसे लेने के लिए कई दिनों से परेशान कर रहे थे। सर इसने फांसी ली गई है लगभग कल 3 और 5 के बीच में। इसको कई दिन से टॉर्चर किया जा रहा था, इसने किसी से पैसे लिए हुए थे, उसने इससे पैसे छीनने भी हैं और मारपीट भी करी है। ठीक है, उनके आसपास में ही है कोई महेंद्र, प्लस दूसरा मेरे को पता नहीं क्या नाम है उसका, जो उनकी घरवाली ने बताया है। तो आपसे पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं हुआ? हमारे से कोई जिक्र नहीं हुआ जी इस बारे में। आप कहाँ, वहीं पास में रहते हैं? नहीं, हम माईजी कॉलोनी में रहते हैं। कल जैसे हमें पता लगा तो हम पहुँच गए वहाँ पे। तो उनकी वाइफ ने बताया? उनकी वाइफ ने बताया भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे टॉर्चर किया जाता था। तो हाँ, बताया जा रहा है कि मेट्रो भी पहले मेट्रो छीननी थी, शायद दी है नहीं दी उसको मैं कह नहीं सकता। उसका कागज भी जब्त कर लिए थे इन्होंने। बार मतलब टॉर्चर किया जा रहा था बहुत बढ़िया करके उसको। गरीब घर से है, यहाँ कार्रवाई होगी ठीक है, नहीं सर एसपी के पास जाएंगे, वहाँ कार्रवाई होगी। इनकी 4 बच्चे हैं जी। बड़े हैं? हाँ जी, एक बड़ी गुड़िया है, एक गुड़िया बड़ी है, बाकी 3 बच्चे छोटे हैं। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो हम हक चाहिए सर। गरीब क्या हक चाहिए? हमें तो जो हमारा बच्चा गया है इसके सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें तो सर। आपका कहना है आरोपी गिरफ्तार हो? हाँ जी, आरोपी गिरफ्तार हुए। इसने पैसे लिए थे 40,000 रुपये 6 महीने पहले। तो इन्होंने जो पैसे दे दिए उनको 55,000 रुपये। 55,000 रुपये लेने के बाद
उन्होंने उसके बाद वो मैटर सारा ख़त्म कर दिया। उन्होंने उनको बुला गए, मारपीट करी और उनकी रिक्शा वगैरह जब्त कर ली, अपने नाम रिक्शा करा ली। और रिक्शा अपने नाम कराने के बाद उनको मारने की उन्हीं के घर पर जा गए दिलशाद के, और उनको मारने की धमकी वगैरह दी और पैसे घोष से उससे 10,000 रुपये। ठीक है, उसके डर के मारी। उनको क्या कहा या नहीं कहा, जो भी कहा है वो बाकी उनकी मिसेज को नॉलेज थी। अब उनकी मिसेज को इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। कौन थे जो इनके गर्दन काटने आए? एक तो टोनू नाम का था, एक महेंद्र नाम का था बंदा जो फाइनेंस पे ब्याज वगैरह का काम करता है। ये कहीं दूर के रहने वाले हैं वहीं के? ये नज़दीक के रहने वाले हैं, वहीं के ही, उनके घर के पास के ही। तो पहले भी किसी प्रकार की धमकी दी होंगी? हाँ, पहले धमकी दी है, तो उसके बाद इन्होंने पैसे दे दिए उनके, तो वो लिखत में नहीं लिए उन्होंने अपने। वो बाद में बोले भाई ऐसा है, तुमने जितने पैसे लिए हैं भाई वो अपना पैसे अभी आपने हमारे कुछ नहीं दिया। उसको बुला के घर पे गुंठा दस्तखत करा के और रिक्शा अपने नाम जब्त कर ली उन्होंने। ये शादीशुदा हैं जिनकी डेथ हुई है? ये जिनके डेथ हुई शादीशुदा है, बच्चे छोटे छोटे हैं। कितने? दिलशाद ने टोनी और महेंद्र से परेशान होकर 12 अक्टूबर को अपने पुराने मकान के कमरे में छत पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम करीब 4:30 बजे जब उसकी बेटी नजरीन वहां गई तो उसने अपने पिता को लटका हुआ देखा। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस द्वारा आत्महत्या को उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।